आज के टिप्स ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं क्योंकि आज के टिप्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बच्चों की हेल्थ के लिए इन बरसात के मौसम में बहुत ही बढ़िया से टिप्स। साथ ही साथ हमारे किचन टिप्स तो होंगे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो सबसे पहली टिप तो मैं आपको बता दूं, ये जो इसे कहते हैं काली दाख यहाँ पर, वैसे इसका एक और नाम है जो मैं भूल रही हूँ। तो ये जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है बच्चों के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो 1 या 2 पीसीज में ज़रूर जो है बादाम के साथ भिगो कर रखती हूँ रात में, ताकि अगले दिन इनको अगर सुबह सुबह नहीं टाइम लगता तो आप इसको ना सुबह दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं। तो आज ना मैं एक ऐसी चीज़ बनाने जा रही हूँ जो कि मेरे बच्चे की फेवरेट है और इसमें ये सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ। खजूर, अगर बच्चे में अनीमिया है, आयरन की कमी है तो खजूर भी दे सकते हैं। बस आप ये देखिएगा कि बच्चा ना बहुत ज़्यादा इससे जो है, अगर गर्मी हो रखी है जैसे पित्त वगैरह निकल जाती है बरसात के मौसम में, तो आप इसको 1 या 2 ही डालिएगा, अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 से 6 खजूर। इसके सीड्स को हम अलग रख देंगे और ये भी मैंने थोड़ी देर के लिए भिगोए थे ताकि इनके ऊपर जो भी कचरा वगैरह है ना वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा तो है 6 साल के अराउंड होने वाला है, वैसे 5 साल का है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही हाथों से मैश करके इसको दे रही हूँ। अगर आपका बच्चा छोटा है तो मिक्सी जार में इसको ब्लेंड कीजिएगा। अगर हल्का सा भी छिलका बच्चे के मुंह में आता है ना तो वो निकाल देता है, स्पेशली छोटा बच्चा। तो यहाँ पर जो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पर मैं लूँगी रागी का आटा। ये जो रेसिपी है अमेजिंगली है, अगर आप बच्चे को देंगे इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ उनको टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पर मैं रागी के आटे के साथ लूँगी थोड़ा सा बेसन, जो कि मैंने डिब्बे में ही रखा हुआ है छान कर। तो अभी चलो इसको बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कढ़ाई को कर लूँगी गरम और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काऊ का देसी घी। आप कोई भी जो है घी ले सकते हैं जो आपके घर में है, बच्चा जिसे खाता है। वैसे काऊ का मिल्क और काऊ का घी ही बच्चों को देना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर रागी के कुछ चम्मच। तो रागी का आटा, जो रागी का ये हलवा बनाने के लिए ना मैं आपको एक बात बताऊं कि जो रागी होती है ना ये पानी के साथ ना फूलती है। मीन्स कि ना जितना पानी डालोगे ना उतना ये एक जो है हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ना आप कभी भी रागी को बहुत ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। जैसे कि 2-3 चम्मच डाल के देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ बहुत कम बन रहा है तो आप एक और डाल सकते हैं। बट मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो मैं जब भी अपने बच्चे के लिए हलवा बनाती हूँ सिर्फ 2 चम्मच डालती हूँ। बेसन, अगर उसको कभी ज़ुकाम वगैरह होता है तो बेसन बहुत अच्छा रहता है, तो बेसन इसलिए मैं ऐड कर देती हूँ। नहीं तो यहाँ पर 2 चम्मच रागी के या 3 चम्मच रागी के इनफ रहते हैं उसको हलवा देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो हलवा नहीं बनाना है। और सेकेंडली ये 2 चम्मच ही आपको इतना लगेगा कि बहुत ज़्यादा बन गया है। अभी तो भूनते टाइम ऐसा लग रहा है चिपका सा हुआ है। तो यहाँ पर जब रागी और बेसन अच्छे से भून जाएगा तो यहाँ पर हमने जो काली दाग भिगो कर रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है। उसके साथ यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है खजूर। खजूर का पेस्ट ले सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं, अगर बच्चा आपका नहीं खाएगा तो वेस्ट चला जाएगा सारा, आप ही को खाना पड़ेगा, वेट गेन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने जो है रागी को कुक किया, बेसन को कुक किया। उसके बाद खजूर को भी मैं लो फ्लेम पर कर रही हूँ। थोड़ी सी ये है हल्दी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये पैकेट्स वाली है। ये स्पेशली पिसवाई थी हमने, तो हमने सिर्फ बच्चों के लिए रखी हुई है क्योंकि हल्दी थोड़ी सी महंगी आती है और सारे अगर सब्जी में डालेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो बच्चों के लिए अलग से लगा जो है मंगा कर ज़रूर रखनी चाहिए। थोड़ा सा खजूर का टेस्ट जो है कम आ रहा था तो यहाँ पर मैंने शक्कर भी ऐड कर दी है, गुड़ का चूरा। कई बार मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है कि ये शक्कर क्या होती है। शक्कर तो हमारे यहाँ चीनी को कहा जाता है, हमारे यहाँ शक्कर गुड़ के पाउडर को कहा जाता है। बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लूँगी 1 गिलास पानी और ये ना हल्का सा गर्म पानी मैंने लिया है। पहले ही मैंने ना इसको बॉईल करके रख लिया, थोड़ा सा ठंडा हुआ, मीन्स कि ल्यूक वार्म हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ना ऐड करते जाऊंगी। और ये जो भी आपको लम्स रख रहे हैं ये धीरे धीरे अगर पानी डालते जाएंगे ये लम्स बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। और इसमें जो भी अगर आपको लगे ना लम्स हैं खजूर के हैं तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, उसका छिलका अगर रह जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल घी छोड़ने लग गया है। मैंने अगेन कोई घी नहीं डाला, जो शुरू में डाला था ना सिर्फ वही है। अब घी बिल्कुल अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो ये हलवा बिल्कुल ऐसे ही बनता है क्योंकि इस हलवे में कोई ग्लूटन नहीं होता। जैसे गेहूं का हलवा जब भी बनाते हैं, सूजी का बनाते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये हलवा बिल्कुल इकट्ठा नहीं होता क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं होता और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में है। रागी ज़रूर लीजिएगा।
तो यहाँ पर ये हलवा बनकर तैयार है और यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। और जब भी आप जो है बच्चों को देना चाहे तो इस आप रेसिपी को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये देखिए, मैं तो अपने बच्चे को कहती हूँ कि चॉकलेट का हलवा खाना है, तो वह कहता है ज़रूर मम्मा मैं चॉकलेट का हलवा खाऊँगा। उसे लगता है कि इसमें ना मैंने चॉकलेट मेल्ट करके डाली है, क्योंकि इसका कलर वैसा हो जाता है, क्योंकि रागी ब्लैक ब्लैक सी होती है ना, तो बिल्कुल चॉकलेट जैसा ही कलर आ जाता है। तो जब भी आप चाहें तो आप ये हलवा ज़रूर बनाकर बच्चों को दें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला है एक ना बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी है। तो मैंने ये नीम का जो ऑयल है ये मंगवाया था। तो इसके ऊपर मैंने स्पेशली जो है ये एक रैपर आता है वो लिया, क्योंकि ना मेरे पास ऑलिव ऑयल था पड़ा हुआ। ऑलिव ऑयल मैंने अपने हेयर के लिए स्पेशली मंगवाया था कोल्ड प्रेस का, तो वो ख़राब होना शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि मैंने तो इसको यूज़ भी नहीं किया, इसकी एक्सपायर डेट भी अभी 1 डेढ़ साल की पड़ी है। तो मैंने क्या किया, इसमें से जो उसमें मैंने गलती की वो मैं इसमें नहीं करूँगी। एक तो इसका प्लास्टिक का जो होल्डर है ना, बीच में ही लगा रहने दूँगी। सेकंड ना, मैंने एक कार्डबोर्ड का एक आपने ये साइड में जो है ना पड़ा हुआ एक, तो ये मैंने घर पर बनाया। मैंने बाकी बॉटल्स में भी बना कर रखा था, तो मैंने इसमें भी बना कर रख लिया। तो ये जो नीम का ऑयल है हमारे हाथों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बरसात के मौसम में। कई बार क्या होता है ना, कीटाणु वगैरह चिपक जाते हैं, साथ में ना इचिंग सी होने लगती है बरसात के मौसम में, छोटी छोटी मेरे हाथों में फुंसियाँ वगैरह आने लगती हैं, तो आप उसके लिए नीम का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसी का मैं सेकंड हैक लेकर आई हूँ। अगर आपके पास ऐसा कार्डबोर्ड है ना, बस आप क्या करेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर ऐसी टेप लगा देंगे। ऊपर से मैंने हल्का सा ना जैसे पिचका दिया था, तो ये बोतल की शेप में बिल्कुल अच्छे से आ गया। नहीं तो मैंने इसको गोलाई में ही रखा था। बाद में जब लगाने के लिए जब मैंने इसके ऊपर लगाया तो अच्छे से नहीं जा रहा था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा पिचका दिया। तो इससे क्या होगा ना, बोतल की में ना बहुत ज़्यादा है जो हवा है वो ट्रांसफ़र नहीं रहेगी। सेकेंडली ये ना बहुत लंबे समय तक चलेगा। जब भी आपके घर में कोई बोटल्स हैं, और बोतल जब भी अगर खुली रह जाती है तो गिरेगी भी नहीं और ऑयल यहाँ वहाँ स्प्रेड भी नहीं होगा। तो इसी का मैं थर्ड हैक लेकर आई हूँ नीम ऑयल का, वो है कील मुहासों के लिए। क्योंकि मैंने ये जो ऑयल मंगवाया है ये हेयर और स्किन दोनों के लिए है। स्किन के जो कील मुहासे होते हैं उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इतना ऑर्गेनिक है कि इसमें सिर्फ नीम की जो निमोलिया कहते हैं शायद उसका उसी का ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, मैंने इसलिए इसको मंगवाया ताकि मैं अपने फेस पर भी लगा सकूं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं है, सिर्फ नीम ऑयल है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है। इसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी, अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं इसको। एक बार ओपन करके ज़रूर देखिएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, अपने फेस पर ज़रूर लगाएंगे। तो नीम से रिलेटेड ये बहुत ही बढ़िया से हैक हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगला हैक पता है क्या है, जब भी हमारे घर में चाहे वाइपर हो चाहे पोंछा हो, जो हम जो है सिखड़ियों को लगाते हैं वो, उसमें से ना कई बार पाइप निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कई बार मुश्किल सा लगता है। तो आप ना एक जो हैक ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें लेनी है पन्नी। हाँ जी हाँ, कोई भी आप पन्नी ले सकते हैं। बस आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ऊपर से ढक्कन को प्रेस कर देंगे, और ये ढक्कन प्रेस करने के बाद ना ये आपके लिए एक इतना मजबूती का काम करेगा ना। कभी भी आप लटकाएंगे वाइपर को, या फिर आप किसी भी वाइपर हो गया जो पोंछा हो गया उसको लटकाएंगे, तो वो निकलेगा नहीं जब भी आप उसको उतारेंगे। तो बस एक्स्ट्रा पड़ी हुई पन्नी है ना, इसको फाड़ देंगे हम, और अब हम क्या करेंगे, इसमें से कभी भी नहीं निकलेगा। और सेकेंडली अगर निकलना होगा ना तो ज़ोर लगाने पर एकदम से निकलेगा और अटकेगा भी नहीं। तो इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके ये चाहे झाड़ू के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं, वाइपर के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, पोंछे के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। अगला हैक पता है क्या है, सूजी से रिलेटेड है। सूजी मैंने देखा है ना, कई बार पैकेट्स में ना सूजी पड़ी रहती है। हम क्या करते हैं, इकट्ठा कई बार सामान लेकर आते हैं, तो सूजी जब हम निकालने लगते हैं, जैसे मान लो 1 महीने पहले लेकर आए इकट्ठा सामान, और सूजी का पैकेट हमने 1 महीने के बाद निकाला, तो कई बार उसमें भी पैकेट के अंदर भी मैंने देखा है कि इसमें सुरसुरी वगैरह सुंडी वगैरह ना पड़ जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी सूजी वगैरह लेकर आए ना, स्पेशली इसी में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसको हल्का सा रोस्ट ज़रूर करें। मैं क्या करती हूँ, जितना मुझे चाहिए रोस्ट करने के लिए, जैसे मान लो हलवे के बनाने के लिए तो ज़रूर रोस्ट करना ही पड़ता है।
कई बार उत्तपम वगैरह या फिर उपमा वगैरह बनाना होता है तो उसमें भी रोस्ट करना ही पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारे को अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ और इसको डिब्बे में भर कर रख लेती हूँ। इससे क्या होगा ना, जब भी नेक्स्ट टाइम आप इसको बनाएंगे, एक तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि इसमें जो है सुरसुरी ना पड़ी हो, मुझे इसमें से देखना है कि कहीं कोई कीड़ा ना लगा हो इसमें। सेकंड, आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। एक तो वेस्टेज नहीं होगी, सेकंड टाइम बचेगा। जब आप उपमा वगैरह, उत्पम वगैरह बनाने लगेंगे या फिर आप हलवा वगैरह बनाने लगेंगे सूजी का, तो आपको डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा देसी घी डालकर आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही साथ आप जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका सूजी को भूनने में 5-10 मिनट लगते हैं वो आपका टाइम जो है बच जाएगा। तो ये छोटा सा हैक है पर मेरे लिए इतना ज़्यादा कारगर है ना कि जब भी सूजी आती है तो मैं सबसे पहले तो यही काम करती हूँ घर में कि सूजी को मैं एक बार भून कर इसको डिब्बे में भर कर रख दूँ, ताकि मुझे ये सोचना ना पड़े कि इसमें सुरसुरी वगैरह लग गई है, क्योंकि सूजी जो है ना ज़रूर काम में आती है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा और जब ये ठंडा हो जाए ना उसके बाद आप इस डिब्बे में भरिएगा। अगर आप गरम गरम को भर देंगे तो ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा। पहला टिप है हमारा, जब भी हम घर में मट्ठी वगैरह लेकर आते हैं ना, तो कई बार ना थोड़े टाइम के बाद वो सिल्ली सी हो जाती है और उसका वो टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी मट्ठी वगैरह मार्केट से लेकर आएँ तब इसको ना एक एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें। और इसके बाद का प्रोसीजर भी ज़रूर देखिएगा। कई बार ना डिब्बे में रखने के बाद भी ना कुछ ही दिनों में ये क्रंची नहीं रहती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा इसके लिए यूज़ कर सकते हैं जो किचन के लिए आपने यूज़ किया होगा। और टिश्यू पेपर वगैरह नहीं यूज़ में किया जा सकता है क्योंकि वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे जो मट्ठी है ना बहुत लंबे समय तक। अगला जो है कि हमारा है शेज़वान सॉस से रिलेटेड। शेज़वान सॉस सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, पर आपने कभी ये नोटिस किया है ना, अगर हम उसे लंबे समय तक यूज़ नहीं करते और जब हम ढक्कन वगैरह ओपन करके देखते हैं तो उसमें से अलग सी स्मेल आने लग जाती है, जल्दी ख़राब भी हो जाती है। इसके लिए आप ना थोड़ा सा विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं। विनेगर डालने से जो इसकी थिकनेस भी कम हो जाएगी और इसको आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी। तो ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा ये वाला हैक। अब बारी आती है हमारे ब्यूटी हैक की। तो यहाँ पर मैंने आलू और गाजर का एक जो है कद्दूकस करके रख लिया है। तो जो गाजर और आलू होते हैं ना हमारी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं। आपको अगर ना ग्लोइंग स्किन चाहिए, कहीं पर शादी में जा रहे हैं, तो ये मास्क ज़रूर लगा सकते हैं। वैसे मैंने इसका फुल रिव्यू अपने ब्यूटी वाले चैनल पर दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपने फेस पर लगा कर दिखाया है, इसके आफ्टर रिजल्ट्स भी आपको वहाँ पर पता चलेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी हाथों में लगा कर दिखा रही हूँ। तो ये पील ऑफ मास्क बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी फेवरेट जो पील ऑफ होगा ना, जो मास्क जो रेडीमेड मार्केट से मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जेलेटिन वगैरह आती है, वो महंगी पड़ती है थोड़ी सी और सभी को नहीं मिलती। तो यहाँ पर पील ऑफ मास्क का यूज़ कर लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसकी जो इवन लेयर ना यहाँ पर मैं हाथों में लगा कर दिखा रही हूँ। इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना आपको। आपकी जो त्वचा है बहुत ही ज़्यादा मुलायम और चमकदार हो जाएगी और आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे किसी भी शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। आप चाहें तो मेरी ये पूरी वीडियो जो मैंने फेस पर लगा कर बताई थी और इसके पूरे बेनिफिट्स जो कितनी बार लगाना है, कैसे लगाना है, हफ्ते में 1 से 2 बार, जितनी बार भी, तो आप ना ये वाला जो पूरी वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों पर लगाया है, ये बिल्कुल पील ऑफ मास्क की तरह ही निकल रहा है और इसके बाद आपके जो हाथ होंगे ना और आपका फेस जो होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और एक जो है ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगी। तो इसको ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। कम से कम 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपको बहुत ही फाइन रिजल्ट मिलेंगे। अगले ब्यूटी टिप की तरफ। तो यहाँ पर अगर आपके फेस पर छोटे छोटे बाल हैं, आप उसको वैक्सिंग वगैरह से नहीं रिमूव करना चाहते, तो आप ना यहाँ पर मेरी टिप ले सकते हैं। वैसे ये फुल वीडियो मैंने अपनी ब्यूटी वाले चैनल पर 1-2 दिन में अपलोड कर देनी है। तो उसका ये जो हम एक बनाएंगे ना हम इंग्रेडिएंट से एक बहुत ही बढ़िया सा मास्क, उसके लिए आप यहाँ पर बाजरे का आटा लेंगे और एक लेंगे आप गेहूँ का आटा। बस ये 2 चीज़ें लेनी है और इसको मिक्स कर देना है। हम जो इसको मिक्स हम कर्ड से करेंगे, बट इसमें ना हम हल्दी भी ऐड करने वाले हैं। हल्दी बिल्कुल पिंच ऑफ डालेंगे। अगर आपको पिगमेंटेशन की दिक्कत है ना तो आप हल्दी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना पिगमेंटेशन बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ।
आपको बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा या बहुत ज़्यादा ना इसको जैसे लिक्विड ही नहीं रखना, हल्का सा इसको ऐसे स्टिकी रखेंगे ताकि बाद में जब हम इसको जो है इसको अप्लाई करें फेस पर और तो इससे जो है बाल हमारे रिमूव होने शुरू हो जाएं। अब बारी आती है हमारे घर के ही कुछ चीज़ों की तरफ। हम घर में बहुत सारी सुई वगैरह ऐसी होती है ना जो हमारे सिलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। आप उसको एक दो जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, एक बार हमने सफाई कर ली, जो हमारा बॉक्स होता है 2 बार कर ली, पर फिर भी ना दोबारा से वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चुंबक या मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी सुई वगैरह होगी वो सारी मैग्नेट से आकर चिपक जाएंगी। इससे जो है उनको ढूंढने। अगला है कि हमारा जो हम टोस्टर वगैरह का यूज़ करते हैं, सैंडविच मेकर का यूज़ करते हैं, उसकी साफ़ सफाई की तरफ मैंने पहले भी बताया इसको नींबू वगैरह से साफ़ करना चाहिए। बट इसके कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फंस जाती हैं, तो आप टूथपिक की हेल्प से उसको साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कोनों में कर रही हूँ। तो जो हमारा टोस्टर वगैरह होता है उसको पानी से तो धोना नहीं चाहिए, बट उसकी जो साफ़ सफाई है उसको जो है नींबू से या विनेगर बेकिंग सोडा के घोल से 2 से 3 बार ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद सूखे कपड़े से ज़रूर साफ़ करें, टिश्यू पेपर से। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बढ़ते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जिस पर हमारा ध्यान कम जाता है। जैसे कि ये कुकर का जो सीटी है आजकल इस तरह से आती है, तो बीच में से ये देखिए बिल्कुल एक ज़ंग लगनी शुरू हो गई है और थोड़े टाइम के बाद ना ये ज़ंग के कारण अच्छे से ये सीटी काम नहीं करेगी। तो उससे पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर साफ़ करने के लिए मैंने नॉर्मली यहाँ पर नींबू लिया है जो सभी के घर में अवेलेबल होगा। अगर उस टाइम नींबू अवेलेबल नहीं है तो विनेगर यूज़ कीजिएगा, ये सभी को पता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि जो नींबू है ना रस्टिंग और निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल होती है। और उसके लिए यहाँ पर अब देखिए बिल्कुल जंग ना नॉर्मली निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ना एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर लिया है। ये बिल्कुल जो है हार्ड सा हो जाता है और उसके बाद इससे कोई भी चीज़ ना इजीली क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल रस निकाल दिया है। तो आप भी अगर आपके घर में कुकर वगैरह है, ऐसा कुकर है, तो उसको एक बार ज़रूर ओपन करके चेक कीजिएगा कहीं वो ख़राब तो नहीं है, बीच में से जंग वगैरह तो नहीं लग रहा। तो इसको अब हम साफ़ पानी से धोकर यूज़ कर लेंगे। होप आपको ये रस्टिंग वाली टिप भी पसंद आई होगी। हैं तो कुकर का ढक्कन है उसकी बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुकर का जो सीटी थी उसको तो साफ़ कर लिया, बट कई बार क्या होता है ना अच्छे से सीटी वगैरह काम नहीं करती, क्योंकि इसके जो होल्स होते हैं ना वो अच्छे से एक तो साफ़ नहीं होते और उसकी वजह से जो है सीटी में भाप नहीं बनती। तो यहाँ पर एक छोटा सा है कि आप टूथपिक ले सकते हैं अगर होल्स बड़े हैं। अगर होल्स बड़े नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सुई वगैरह ले सकते हैं जैसे कि मैंने ली है। और थोड़ा सा सुई आप लगाकर देख सकते हैं, अगर कोई गंदगी वगैरह होगी वो सुई के साथ बाहर आ जाएगी। बस आपको ना यही वाला हैक छोटा सा अप्लाई कर लेना है। इससे जो फंसी हुई कोई भी गंदगी होगी ना ढक्कन में से वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम हैक करने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिससे कि आपके गैस का खर्चा ना वो कम हो जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने फ़िनाइल की 2 गोलियाँ ली हैं और इसमें डालेंगे हम जो है गर्म पानी। तो इससे क्या होगा ना, जो भी गैस के होल्स होंगे बहुत इजीली क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर गर्म किए हुए, जैसे कि अभी खाना बनाकर आप जो है गैस के जो बर्नर हैं वो गर्म है, आप बिल्कुल गर्म पानी में उनको एज इट इज़ ही डाल दीजिए। बहुत ही जल्दी ये जो है काम करेगा फ़िनाइल की गोली, और गर्म पानी ही आप ऊपर से ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से डीप क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं वैसे बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि घर पे ज़्यादातर बेकिंग सोडा का हम खाने में कम यूज़ करते हैं, तो पड़े पड़े कई बार एक्सपायर हो जाते हैं, तो वही वाले रख लेती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो ये वैसा वाला था, आप भी ऐसे रख सकते हैं। साइड में ऊपर एक्सपायरी डेट की जो है कोई चिट वगैरह लगा सकते हैं। तो आप इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको डीप क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फ़िनाइल की जो यहाँ पर गोली थी वो अच्छे से नहीं पिघली, एक अच्छे से पिघल गई है। बस हमें ना इसका जो है टेक्सचर ही चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे घुलाना नहीं है, नहीं तो इसका पाउडर हम इसके बीच में डाल देते। और जब ये सूख जाए तब आप इसको सिंक वगैरह में रख सकते हैं, जहाँ पर कॉकरोचेस आते हैं। ये फ़िनाइल की गोली ना वहाँ पर पीस कर भी डाल सकते हैं।
5 मिनट इसको जो हो खुरचने के बाद इसके होल्स खुल जाएंगे। और इसका तो अगला हैक भी हमारा तेज पत्ता से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर तेज पत्ता का हम बनाने वाले हैं पानी। ये पानी अगर आपको कब्ज वगैरह की दिक्कत है या फिर आपको लगता है कि एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा वेट लॉस भी के लिए भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, तब आप तेज पत्ते का पानी उबाल कर पी सकते हैं। अगर आपको ज़ीरे का पानी या फिर ऐसा हल्दी वगैरह का पानी नहीं अच्छा लगता, तेज पत्ते का कोई टेस्ट नहीं आता, ये बिल्कुल नॉर्मल वाटर जैसा ही लगता है, बस इसको आपको थोड़ा सा गुनगुना लेना। यहाँ पर ना कुछ मिर्चें हैं जो मैंने ना अलग से रखी हुई हैं, अभी मार्केट से जस्ट लेकर आई हूँ। धोकर मैं सारी चीज़ें फ्रिज में टिका कर रख देती हूँ। पर कई बार ना जब हम इकट्ठी चीज़ें लेकर आते हैं, स्पेशली मिर्ची वगैरह, तो उसमें से कुछ मिर्चें तो ख़राब निकलती ही हैं। तो हमें उन मिर्चों को निकाल देना है जो ख़राब है। तो सारी ऐसे छांट लेनी है और इनकी डंडियों को नहीं तोड़ना। अगर डंडियाँ तोड़कर आप मिर्चों को रखेंगे ना तो बहुत लंबे समय के लिए आप उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे। और ये जो मिर्चें हैं ना थोड़ी सी ख़राब है, आप इनको सुखा लीजिए अच्छे से और धूप में सुखाइए। और सुखाने के बाद ना इनका पाउडर बना सकते हैं और बहुत ही लंबे समय तक आप इनको स्टोर करके। जब भी हम ब्राउन शुगर का यूज़ करते हैं तो आपने कुछ टाइम के बाद देखा होगा कि उसमें ना थोड़े से लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, हल्की सी आपको ना लगता है कि मॉइस्चर है उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, तेज पत्ता डाल सकते हैं। अगर हम कोई भी इसमें राजमा वगैरह नहीं ऐड कर सकते क्योंकि चाय के साथ चले जाएंगे, तो आप इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कीजिए जो कि हमें दिखे। तो यहाँ पर तेज पत्ता बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं और इससे जो ब्राउन शुगर बिल्कुल भी मॉइस्चर वाली नहीं रहेगी। अगर आपको कोई भी हैक पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।